कल्पना करें कि आप एक दिन उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपके पास पैसों की कोई चिंता नहीं है। आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं, बिना किसी वित्तीय दबाव के। क्या यह सपना सच हो सकता है? क्या आप वास्तव में अपने जीवन को इस तरह से जी सकते हैं, जहां पैसा सिर्फ एक टूल हो, न कि आपके जीवन का मकसद? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका बुक डॉस्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी के पैसों को समझने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। किताब का नाम है योर मनी और योर लाइफ, एक ऐसी मास्टरपीस जो सिर्फ एक फाइनेंशियल गाइड नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है। सोच के देखिए, अगर कोई आपसे पूछे आपका पैसा या आपकी जिंदगी, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली अपनी जिंदगी को चुनेंगे, राइट? लेकिन आयरनी यह है कि हर दिन हम अपनी जिंदगी के अनमोल घंटे पैसों के लिए ट्रेड करते हैं। कभी ऑफिस में ओवरटाइम लगाकर, कभी अनावश्यक चीजें खरीदने के लिए। और सबसे बड़ी बात, हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम अपनी लाइफ एनर्जी को बेच रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ शेयर करेंगे, एकदम रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ। आपको लगेगा जैसे कोई दोस्त आपके साथ बैठकर एक चाय के कप के साथ जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स डिस्कस कर रहा हो। तो चलिए हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। पहला कदम है अपने पैसों के साथ एक नई समझ विकसित करना, जिसे हम योर मनी और योर लाइफ के कोर फिलॉसफी में देखेंगे। अब दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने पैसों को देखने के लिए। आइए हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। अब हम पहुंच गए हैं योर मनी और योर लाइफ के पहले हिस्से में, जिसका नाम है पार्ट 1, द कोर फिलॉसफी। इस हिस्से में हम इस किताब के मूलभूत सिद्धांतों को समझेंगे जो आपके पैसों के साथ आपके रिश्ते को बदल देंगे। सोचिए दोस्तों, हर बार जब आप कोई खरीदारी करते हैं तो आप वास्तव में अपने जीवन के कुछ घंटे खरीद रहे होते हैं। ये घंटे जो आप काम करके कमाते हैं, वे आपकी लाइफ एनर्जी हैं। अब सवाल यह है, क्या आप जो खरीद रहे हैं वह वास्तव में आपके जीवन के उन घंटों के लायक है? यही है योर मनी और योर लाइफ का क्रांतिकारी विचार। पैसा सिर्फ एक करेंसी नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के समय और प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप किसी चीज को खरीदते हैं तो आप वास्तव में अपने जीवन के कुछ हिस्से को उस चीज के लिए ट्रेड कर रहे होते हैं। अब हमारे समाज में अक्सर सक्सेस को मटेरियल वेल्थ से जोड़कर देखा जाता है। लोग सोचते हैं कि जितना अधिक पैसा होगा उतनी ही ज्यादा सफलता होगी। लेकिन क्या यह सचमुच सच है? क्या पैसा ही सब कुछ है? अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी खुशी और संतुष्टि को भूलकर बस पैसे के पीछे भागते रहते हैं। यही है रैट रेस, जहां लोग बस दौड़ते रहते हैं और अपने जीवन का असली मकसद भूल जाते हैं। लेकिन योर मनी और योर लाइफ का मकसद यही है कि आप अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाएं, न कि इसके उल्टा। यह किताब आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की दिशा में ले जाने का रास्ता दिखाती है, जहां आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। आप अपने पैसों को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करे। तो चलिए दोस्तों, इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। अगले हिस्से में हम योर मनी और योर लाइफ के 9 कदम कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे, जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में ले जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं योर मनी और योर लाइफ के दूसरे हिस्से में, जिसका नाम है द 9 स्टेप प्रोग्राम। यह कार्यक्रम आपको वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में ले जाने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करता है। आइए इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समझते हैं। स्टेप 1, मेकिंग पीस विद योर पास्ट। कल्पना करें कि आप अपने जीवन में कमाए गए हर एक रुपया को जोड़ रहे हैं। अब तक कितना कमाया और कहां गया? यह पहला कदम आपको अपने वित्तीय इतिहास को समझने में मदद करता है। आप अपनी लाइफ टाइम अर्निंग्स को जोड़ें और उसे अपने वर्तमान नेटवर्थ से तुलना करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपने अपने पैसों का कितनी अच्छी तरह से प्रबंधन किया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है,
क्योंकि यह आपको अपने वित्तीय निर्णयों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप पिछले 10 सालों में कुल 50 लाख रुपया कमा चुके हैं, लेकिन आपका वर्तमान नेटवर्थ केवल 10 लाख रुपया है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि बाकी पैसा कहाँ गया और क्या आप अपने पैसों का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। स्टेप 2, ट्रैकिंग योर मनी। क्या आप जानते हैं कि हर महीने आपका पैसा कहाँ जाता है? अधिकांश लोगों को इसका जवाब नहीं होता। इस चरण में आप हर एक रुपया को ट्रैक करेंगे जो आप कमाते हैं और खर्च करते हैं। यह आपको अपने खर्च की आदतों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करेगा। याद रखिए, यह जजमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि क्लैरिटी के बारे में है। जब आप अपने खर्च को ट्रैक करेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ चीजें जो आपको लगता है कि जरूरी है, वे वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। एक आसान तरीका है कि आप एक स्पेंडिंग डायरी रखें या कोई ऐप इस्तेमाल करें जो आपके खर्च को ट्रैक करे। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप उसे कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। स्टेप 3, अंडरस्टैंडिंग द ट्रू कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग। अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाएं, तो खुद से पूछें, मैं अपने जीवन के कितने घंटे इस चीज के लिए ट्रेड कर रहा हूं। मान लीजिए आप 500 रुपया प्रति घंटे कमाते हैं और आप 5,000 रुपया की चीज खरीदते हैं, तो यह आपके जीवन के 10 घंटे हैं। क्या यह वास्तव में इसके लायक है? इस प्रश्न को पूछकर आप अपने खर्च को अधिक सोच समझकर करेंगे। यह आपको अपने खर्च को लाइफ एनर्जी के रूप में देखने में मदद करेगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या आप जो खरीद रहे हैं वह वास्तव में आपके जीवन के घंटों के लायक है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक महंगा रेस्तरां में खाने जाते हैं और वहां 1,000 रुपया खर्च करते हैं, तो सोचें कि क्या वह खाना आपके जीवन के उन घंटों के लायक है जो आपने उस पैसे के लिए काम किया है। यह आपको अपने खर्च को प्राथमिकता देने में मदद करेगा। स्टेप 4, अलाइनिंग स्पेंडिंग विद वैल्यूज। अब यहां है जहां जादू होता है। आप अपने खर्च को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करना शुरू करते हैं। हर खर्च को देखें और सोचें कि क्या यह आपको खुशी देता है या आपके मूल्यों से मेल खाता है। जो चीजें आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं करती, उन्हें काट दें। यह चरण आपको अपने खर्च को अधिक सार्थक बनाने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको यात्रा करना पसंद है और यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप अपने पैसे को यात्रा पर खर्च करने को प्राथमिकता दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज पर पैसा खर्च कर रहे हैं जो आपको खुशी नहीं देती, तो उसे कम करने की कोशिश करें। स्टेप 5, मिनिमाइजिंग एक्सपेंसेस। कचरे के खर्च को कम करें, बिना खुशी को कम किए। फ्रुगैलिटी को एक टूल की तरह देखें जो आपको स्वतंत्रता दिलाती है, न कि वंचना की। कम खर्च करना सस्ता होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जानबूझकर खर्च करने के बारे में है, ताकि आप जो वास्तव में मायने रखता है उस पर अधिक खर्च कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना कॉफी शॉप में जाते हैं और वहां 100 रुपया खर्च करते हैं, तो सोचें कि क्या यह आपके लिए जरूरी है। शायद आप घर पर भी अच्छी कॉफी बना सकते हैं और उस पैसे को कहीं और उपयोगी चीज पर खर्च कर सकते हैं। स्टेप 6, मैक्सिमाइजिंग इनकम। अपनी आय बढ़ाने के तरीके खोजें और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। अतिरिक्त आय का उपयोग बचत और निवेश को तेजी से बढ़ाने के लिए करें। अधिक पैसा खुशी की गारंटी नहीं है, लेकिन यदि आप सोच समझकर काम करें, तो यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता तक जल्दी पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, आप अपनी आय बढ़ाने के लिए एक साइड हसल शुरू कर सकते हैं या अपने कौशल को बढ़ाकर प्रमोशन पा सकते हैं। लेकिन याद रखें, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, अपने खर्चों को नियंत्रित रखें ताकि आप अपनी बचत को बढ़ा सकें। स्टेप 7, पूंजी निर्माण। फंड अधिक से अधिक बचाएं और बुद्धिमानी से निवेश करें। लक्ष्य है एक कैपिटल फंड बनाना जो पैसिव इनकम उत्पन्न करे। यह चरण आपके पैसे को काम पर लगाने के बारे में है, न कि सिर्फ पैसा जमा करने के लिए। जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, तो आप वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे। उदाहरण के लिए, आप अपने पैसे को इंडेक्स फंड्स या डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, जो आपको नियमित आय देते हैं।
इससे आपका पैसा समय के साथ बढ़ता रहेगा और आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। स्टेप 8, ट्रैकिंग इन्वेस्टमेंट इनकम वर्स एक्सपेंसेस। अपने निवेशों से मिलने वाली आय को ट्रैक करें और देखें कि यह आपके खर्चों को कितना कवर करती है। क्रॉसओवर पॉइंट की प्रतीक्षा करें, जहां आपकी निवेश आय आपके खर्चों से अधिक हो जाती है। कल्पना करें कि एक दिन आपके निवेश आपके सभी जीवन व्यय को कवर कर देंगे। यही है वित्तीय स्वतंत्रता और यह आपके लिए बहुत करीब हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक निवेश है जो हर महीने 50,000 रुपया की आय देता है और आपके खर्च 40,000 रुपया है, तो आप वित्तीय स्वतंत्रता के करीब हैं। अब आप अपने पैसे के बिना भी जीवन जी सकते हैं। स्टेप 9, लिविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एक बार जब आप क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, तो अपना ध्यान एक अर्थपूर्ण जीवन जीने पर केंद्रित करें। अपने जुनून का पीछा करें, समाज में योगदान दें या बस वित्तीय तनाव से मुक्ति का आनंद लें। यह अंतिम चरण है जहां सब कुछ एक साथ आता है। आप अपना समय वापस खरीद लेते हैं और अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं। अब दोस्तों, तैयार हो जाइए इस यात्रा को पूरा करने के लिए। अगले हिस्से में हम योर मनी और योर लाइफ के बड़े चित्र को देखेंगे और जानेंगे कि यह किताब न केवल आपके वित्त को कैसे बदलती है, बल्कि आपके जीवन को भी कैसे प्रभावित करती है। अब हम पहुंच गए हैं योर मनी और योर लाइफ के तीसरे और अंतिम हिस्से में, जिसका नाम है पार्ट 3, द बिगर पिक्चर। यहां हम इस किताब के व्यापक दृष्टिकोण को देखेंगे और समझेंगे कि यह कैसे न केवल आपके वित्त को बदलती है, बल्कि आपके जीवन और समाज पर भी क्या प्रभाव डालती है। रीडिफाइनिंग सक्सेस, सफलता को फिर से परिभाषित करने का समय है। सच्ची समृद्धि यह नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि यह है कि आपके पास कितनी स्वतंत्रता और संतुष्टि है। जब आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, तो आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की स्वतंत्रता पाते हैं। आप अपने समय को उन चीजों पर खर्च कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती है, न कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको लेखन पसंद है, तो आप अपना समय लेखन में लगा सकते हैं और अपने जुनून को पूरा कर सकते हैं। यही है सच्ची समृद्धि, न कि सिर्फ पैसे की मात्रा, बल्कि जीवन की गुणवत्ता। एनवायरमेंटल इंपैक्ट, किफायती जीवन शैली न केवल आपके वित्त के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब आप कम खर्च करते हैं और सोच समझकर खरीदारी करते हैं, तो आप अपशिष्ट को कम करते हैं और टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देते हैं। यह एक जिम्मेदार और स्थायी जीवन शैली है जो न केवल आपके लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए भी फायदेमंद है। उदाहरण के लिए, अगर आप प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग कम कर देते हैं और रियूजेबल बैग का उपयोग करते हैं, तो आप पर्यावरण को बचाने में योगदान दे रहे हैं। कम्युनिटी एंड कंट्रीब्यूशन, वित्तीय स्वतंत्रता का उपयोग एक मंच के रूप में करें, जिससे आप दूसरों की मदद कर सके और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। जब आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, तो आप अपने जुनून का पीछा कर सकते हैं और समाज में योगदान दे सकते हैं। यह एक ऐसा मौका है जब आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं और दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी सामाजिक कारण के लिए समय दे सकते हैं या किसी गैर लाभकारी संगठन में शामिल हो सकते हैं। यह आपको न केवल आत्मसंतुष्टि देगा, बल्कि आपको यह भी महसूस कराएगा कि आप दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। अब दोस्तों, यह किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। यह एक बेहतर जीवन बनाने और एक बेहतर दुनिया में योगदान देने के बारे में है। यह आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां आप न केवल अपने वित्त को सुधारते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाते हैं। अब हम योर मनी और योर लाइफ की इस यात्रा के अंत में पहुंच गए हैं। इस किताब का मूल संदेश यह है, पैसा आपकी सेवा करे, न कि इसके उल्टा। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाएं, न कि पैसे के लिए अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो। आज हमने सीखा कि पैसा सिर्फ एक टूल है जो आपको अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की स्वतंत्रता दिला सकता है। हमने देखा
कि कैसे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 9 कदमों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने समझा कि यह यात्रा सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहतर जीवन बनाने और दुनिया में सकारात्मक योगदान देने के बारे में है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। तैयार हो जाइए अपने पैसों को नियंत्रित करने और अपना जीवन वापस पाने के लिए। आज से ही हर एक रुपया को ट्रैक करना शुरू करें और देखें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। यह पहला कदम है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं अपने पैसों को नियंत्रित करने और अपना जीवन वापस पाने के लिए? आज से ही हर एक रुपया को ट्रैक करना शुरू करें। इस यात्रा को शुरू करने के लिए बस एक कदम आगे बढ़ाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन बदल जाता है। धन्यवाद दोस्तों, इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, कमेंट में बताएं कि आप अपने जीवन में क्या बदलाव लाने जा रहे हैं।